हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड के लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है 27 जुलाई 2023, दैट मीन्स जो आज एग्ज़ाम हुआ है, इसके कुछ प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। पूरे डिटेल में जानेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो ये जो है, जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपना आंसर मैच करें, और जिन लोगों का जो एग्ज़ाम है वो आने वाले दिनों में है तो वो देखें कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है जेएसएससी के द्वारा इसमें, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ से शॉर्ट मतलब कम समय में ज़्यादा पढ़ के अच्छे मार्क्स लाना है। तो वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को जो पूछा गया है 27 जुलाई को। इसमें है, पहला प्रश्न ये है कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल ये कौन बनी थी। तो ये जो हमारे अभी देश के जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यही हमारे झारखंड की ये पहली महिला ये राज्यपाल बनी थी, और झारखंड की ये पहली आदिवासी महिला जो है, जो कि राज्यपाल के पद पे ये बनी थी। और ये जो बनी थी ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी थी। तो ये भी ध्यान में रखें, हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इनको जो है शपथ जो दिलवाया गया था, ये चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा इनको शपथ दिलवाया गया था, जब ये झारखंड की राज्यपाल बन रही थी। अब इसमें जो है, ये जो है उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले के ये रहने वाली हैं, जिनका नाम है ये द्रौपदी मुर्मू। और ये जो है उड़ीसा में 2 बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से ये भाजपा की विधायक भी ये रह चुके हैं, जो कि अभी राष्ट्रपति के पद पे हैं। और ये हमारे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं। और इनकी जो है पति का नाम जो है ये चरण मुर्मू, श्याम चरण मुर्मू इनके पति का नाम है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब दोस्तों, हमारे झारखंड के जितने भी गवर्नर बन चुके हैं उन सभी को जान लेते हैं। तो इसमें जो है, जो हमारे झारखंड का प्रथम गवर्नर जो बने थे, ये प्रभात कुमार जी बने थे झारखंड के प्रथम गवर्नर। और इनका जो कार्यकाल जो था, ये 15 नवंबर 2000 से लेके 3 फरवरी 2002 तक इनका कार्यकाल था। और दूसरे गवर्नर अगर देखा जाए तो ये वीसी पांडे जी बने थे, जो कि एडिशनल चार्ज इनको दिया गया था। और अगर तीसरे नंबर पे देखा जाए तो ये एम रामा जोइस, या फिर इसको दूसरे नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बने थे ये एडिशनल बने थे, ये कम्प्लीटली नहीं बने थे, इनको कुछ दिन के लिए बनाया गया था। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो ये एम रामा जोइस जी जो हैं, ये हमारे झारखंड के दूसरे गवर्नर के रूप में मतलब ये थे। उसके बाद वेद मारवाह जी को चुना गया था। उसके बाद सैयद सितपे रजी जी को चुना गया था। उसके बाद ये सभी जो गवर्नर हैं ये चुने गए थे। और अभी जो प्रेजेंट में अगर गवर्नर देखा जाए तो ये सीपी राधाकृष्णन जी अभी हमारे झारखंड के प्रेजेंट में गवर्नर हैं। और इसके पहले जो थे ये रमेश बैस जी झारखंड के गवर्नर थे। तो ये भी ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस शहर के नज़दीक में सिचुएटेड है। तो ये जो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ये हमारे झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर के से मतलब 10 किलोमीटर की दूरी पे ये सिचुएटेड है। तो इसका जमशेदपुर शहर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन वहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे। और इसका उद्घाटन जो है ये 1975 से लेकर 76 के बीच में इसका उद्घाटन किया गया था, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में का। और ये जो है, ये जो अभ्यारण्य जो है ये दलमा पहाड़ियों के आसपास में ये सिचुएटेड है। और चांडिल से ये 40 किलोमीटर पूर्व की दिशा में ये सिचुएटेड है। और इसमें देखा जाए तो ये जो एरिया जो है ये टोटल कवर करता है, ये 195 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में ये फैला हुआ है, जिसको दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य बोलते हैं। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। अब इसको मैप में देख लेते हैं। ये यहाँ पर कुछ ये सिचुएटेड है, जो कि ये जमशेदपुर से मतलब 10 किलोमीटर के आसपास में ये सिचुएटेड है। और ये ईस्ट सिंहभूम में सिचुएटेड है। तो ये भी ध्यान में रखें, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि यहाँ से नहीं पूछा सकता है। और भी जितने भी अभ्यारण्य हैं, जितने भी पार्क हैं, नेशनल पार्क, उन सभी को भी देख लें, बेतला नेशनल पार्क वगैरह। हालांकि मैंने जितने भी झारखंड स्पेशल के ये वीडियोस डाला हूँ, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ से काफ़ी प्रश्न देखने को मिला है। हालांकि देखते हैं यहाँ पर आगे भी आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, चंद्रशेखर में कौन सा समास ये है, ये पूछा गया था। और ये हिंदी का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है बहुव्रीहि समास इसमें
छिपा हुआ है चंद्रशेखर में। ये जो है चंद्र है शिखर पर, जिसके शिव इसका विग्रह होगा इस समास का, चंद्रशेखर का। तो ये ध्यान में रखें, ये बहुव्रीहि समास का ये पार्ट है जो चंद्रशेखर है, ये एक वर्ड है। अब अगला जानते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो ये तो काफ़ी इजी प्रश्न पूछा गया था। जो पारसनाथ पर्वत जो है ये जो देवघर में सिचुएटेड है, जिसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो ये 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यही जो है हमारे झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। और इस पहाड़ी का जो नाम ये पारसनाथ पड़ा, ये 23वें जैन तीर्थंकर के नाम पे ये पारसनाथ पड़ा, तो ये भी ध्यान में रखें। और इसी को समेध शिखर के नाम से भी जानते हैं, पारसनाथ पहाड़ को, जो कि ये जैनियों का ये तीर्थ स्थल है। दोस्तों, जो लोग मेरे लैब असिस्टेंट और पीजीटी का जो मॉडल सेट मैंने करवाया है, टोटल 10 मॉडल सेट करवाया गया है मेरे द्वारा, जो लोग नहीं देखे हैं और जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, वो ज़रूर से ज़रूर देख लें 10 घंटा टाइम निकाल के। या तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देखें, ताकि आपको वहाँ से समझ में आएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपको अगर देखा जाए तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हिंदी में हो गया, झारखंड जीके में हो गया, और वगैरह वगैरह क्वेश्चन में जो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन जो हैं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, झारखंड में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पर ये मिलता है। तो ये जो है गुमला एवं लोहरदगा के क्षेत्र में मिलता है। हालांकि कोई अगर इसमें से कोई एक ऑप्शन दिया गया हो तो वो भी अगर आप मारे होंगे तो वो आपका सही होगा। ये दोनों क्षेत्रों में बॉक्साइट हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। अब अगला प्रश्न जानते हैं, मोडेम का फुल फॉर्म पूछा गया है, और ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, वो मॉडल सेट जो है उसमें करवाया गया है। और तो इसका फुल फॉर्म जो होता है, ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है, मोडेम का फुल फॉर्म। अब इसका कार्य जो होता है, ये डिजिटल डेटा को इनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए इसका यूज किया जाता है इस मोडेम का। और इसमें जो है कोई भी मतलब सिस्टम जो है उसको नेटवर्किंग डिवाइस में जोड़ने के लिए, मतलब इंटरनेट से जोड़ने के लिए कंप्यूटर या अन्य हार्डवेयर जैसे घटकों या फिर राउटर के साथ मतलब इसको जोड़ा जाता है। और ये जो है कुछ इस प्रकार दिखता है जो मॉडेम होता है, और कुछ छोटे टाइप के भी मॉडेम देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, धार विद्रोह से संबंधित मतलब प्रश्न पूछे गए थे, जो ये कंप्लीट प्रश्न हमको नहीं प्राप्त हुआ इसके कारण। तो इसमें जान लेते हैं ढाल विद्रोह को हम लोग पूरे डिटेल में जान लेते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा गया होगा, जो लोग एग्ज़ाम दे चुके होंगे उनको पता चल जाएगा। तो जो ढाल विद्रोह जो है, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर समझे तो इसमें जो जगन्नाथ ढाल के क्षेत्र के जो नेता थे, उनके द्वारा मतलब उनको अंग्रेज़ों के द्वारा उनको हटा के एक जो पोपट राजा जिसको बोला जाता है, जैसे नीमू ढाल को ये ढालभूम का राजा नियुक्त किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसी के विरोध में यहाँ पर विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, जिसको ढाल विद्रोह कहा जाता है। और ये जो विद्रोह जो है, ये 1767 से लेकर 1777 तक मतलब टोटल 10 साल तक ये विद्रोह चला था, जिसको ढाल विद्रोह कहते थे। और इसको माना जाता है झारखंड प्रदेश में ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये प्रथम विद्रोह ये माना जाता है जो ढाल विद्रोह हुआ था। और इसका अर्थ जो होता है, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, इसका अर्थ होता है। और इसमें जो है अंग्रेज़ों के द्वारा सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया में जो है इस विद्रोह को छेड़ा गया था ढालभूम क्षेत्र में। अब इसमें जो है इसकी जो शुरुआत जो है, ये 1767 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, और 1777 ईस्वी तक ये चला था। टोटल 10 साल तक का इस विद्रोह में मतलब कार्यकाल ये रहा था। अब इसमें जो है जगन्नाथ ढाल को इस विद्रोह में मतलब ये नेतृत्व प्रदान कर रहे थे जगन्नाथ ढाल को, क्योंकि इनको जो है राजा की गद्दी से इनको हटा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, और उसके जगह पे एक जो है जो पपेट राजा जिसको बोलते हैं, ये नीमू ढाल जी को बैठा दिया गया था ढालभूम के राजा के तौर पे। और इसी के विद्रोह में ये सभी जो है जगन्नाथ ढाल जो है ये विद्रोह कर रहे थे अपने अनुयायियों के साथ में। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी के द्वारा लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मेगन को नियुक्त किया गया था इस विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन फिर भी ये विद्रोह को दबाने में ये सभी जो है असफल रहे। लेकिन लास्ट में जो है अंग्रेज़ों के द्वारा हार मानने के बाद फिर से जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा नियुक्त किया गया, और इनको एक शर्त रखी गई कि
ये 2,000 रुपये प्रति या फिर 3,000 तथा अधिकतम 4,000 वार्षिक कर के रूप में इनको देना पड़ता था जगन्नाथ ढाल जी को अंग्रेज़ों के एज ए टैक्स के रूप में। और ये जो है 1780 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4,267 रुपये कर दिया गया था। तो ये ध्यान में रखें। और अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए, हालांकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि हमारे झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश जो है वो किस क्षेत्र से हुआ था, तो ये जो है ये सिंहभूम की क्षेत्र से यही प्रवेश हुआ था अंग्रेज़ों का। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये था दोस्तों ढाल विद्रोह से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे, या तो ढाल जो जगन्नाथ ढाल है इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया होगा, या तो फिर ये लेफ्टिनेंट कौन कौन से लेफ्टिनेंट को नियुक्त किया गया था इससे प्रश्न हो सकता है, या फिर नीमू ढाल से प्रश्न पूछा गया होगा। तो आप देख लें, जैसा प्रश्न पूछा गया होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा प्रश्न था। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, बंदर का स्त्रीलिंग क्या होता है, ये पूछा गया है और ये हिंदी का प्रश्न है। तो इसका स्त्रीलिंग जो है ये बंदरिया होता है, बंदर का स्त्रीलिंग, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन इसको अगर कहा जाए तो। अगला प्रश्न है, कोयल का बहुवचन क्या होता है। तो कोयल का बहुवचन जो होता है ये कोयले होता है, तो ये ध्यान में रखें। हालांकि ऑप्शन में आपको देखने को मिला होगा कोयलों, कोयलें, ये सभी, तो वो सभी गलत ऑप्शन होंगे। ये कोयले इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका बहुवचन मतलब प्लूरल फॉर्म। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, सचिंद्र का संधि विच्छेद करें। सचिंद्र का संधि विच्छेद करने के लिए पूछा जा रहा है। तो इसका संधि विच्छेद होगा सच्ची प्लस इंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये भी हिंदी के प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रलय के विलोम शब्द क्या है। जो प्रलय शब्द है इसका विलोम मतलब ऑपोजिट वर्ड कौन सा होगा। तो इसका ऑपोजिट वर्ड होगा सृष्टि, मतलब सृष्टि का रचना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो सृष्टि जो होता है, अगर सृष्टि नष्ट हो जाती है तो उसमें क्या होता है, प्रलय होता है, तब नष्ट होती है। तो इसी का विलोम हो जाएगा सृष्टि, प्रलय का विलोम सृष्टि होगा। अब अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड 2021 किसे दिया गया है। हालांकि ये प्रश्न जो है ये झारखंड से रिलेटेड है, लेकिन वो कंप्लीट प्रश्न नहीं मिलने के कारण ये मैंने डाल दिया है। तो ये जो है महाराष्ट्र के जालना जिला पुलिस और नागपुर शहर की पुलिस को 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार ये दिया गया था। हालांकि ये प्रश्न जो है ये कुछ और प्रश्न इसमें पूछा गया होगा, लेकिन हमको जो प्रश्न प्राप्त हुआ ये यही प्रश्न था, इसीलिए इसका आंसर ये इस टाइप का होगा। हालांकि ये हमको पता है ये झारखंड से रिलेटेड ये प्रश्न होगा, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड वो होगा। अब अगला जानते हैं दोस्तों, 15 नवंबर 2000 को किस राज्य का गठन किया गया था। ये काफ़ी मतलब ईजी इसको बोल सकते हैं, जो झारखंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनको ये ना पता हो कि 15 नवंबर 2000 को किस राज्य का गठन किया गया था, तो वो छोड़िए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये हमारे राज्य झारखंड का ही ये गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 को। हालांकि राष्ट्रपति जी के द्वारा पहले ही साइन कर दिया गया था, लेकिन हम लोग जो है ये 15 नवंबर ही ये चूज़ किए इस डेट को, क्योंकि इस दिन हमारे बिरसा मुंडा जो है क्रांतिकारी थे, उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। तो अब जान लेते हैं दोस्तों, जो राज्य झारखंड राज्य का गठन का जो प्रक्रिया है, जो विभिन्न स्टेजों में ये गुजरा है, ये सभी कौन कौन से स्टेज हैं। हालांकि ये मैंने पिछले जो झारखंड स्पेशल के जो वीडियो डाले हुए हैं उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। जो लोग वहाँ से देखे होंगे उन सभी को काफ़ी हेल्प मिला होगा इस एग्ज़ाम में। और जो लैब असिस्टेंट का जो मैंने मॉडल सेट करवाया है, टोटल 10 मॉडल सेट, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा इस एग्ज़ाम में। तब चलिए जान लेते हैं। इसमें जो है 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में ये बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। उसके बाद जो है ये 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में ये विधेयक को पास किया गया था। उसके बाद 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में इस विधेयक को पास किया गया। उसके बाद 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति जो उस टाइम थे KR नारायणन, उनके द्वारा साइन कर दिया गया कि अब झारखंड को बिहार से अलग कर दिया जाए। एक्चुअली होता क्या है हमारे सांसद में, इसमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और एक राष्ट्रपति होते हैं। इन तीनों को मिला के सांसद तैयार होता है। तो इसमें जो है कोई भी अगर कानून बनाना हो, कोई भी बिल पास करना हो, मनी बिल को छोड़ के, तो ये सभी जो है राज्यसभा में पहले मतलब ये दोनों कोई एक सदन में पास होते हैं, फिर दूसरे सदन में पास होते हैं, उसके बाद
फाइनल में राष्ट्रपति के पास जाता है। तो वो अगर साइन कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है या फिर अधिनियम बन जाता है। तो ये जो है हमारा झारखंड जो राज्य अलग होने का, ये राष्ट्रपति जी के द्वारा 25 अगस्त 2000 को ये साइन कर दिया गया था, मतलब स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद हम लोग उस डेट को हम लोग नहीं माने, हम लोग माने क्या, हम लोग अपना डेट चुनेंगे। और ये 15 नवंबर हम लोग डेट चुना, जो कि भगवान बिरसा मुंडा का ये जन्म दिवस को ही हम लोगों ने माना कि 15 नवंबर को ही हम लोग अपना राज्य गठन ये मनाएंगे। तो यहीं से प्रश्न पूछा गया था, जो लोग देखे होंगे, जो लोग, हालांकि ये तो काफ़ी इजी प्रश्न था। अब नेक्स्ट जानते हैं, राज्य गठन के समय जो है बिहार के मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये राबड़ी देवी जी थी बिहार की मुख्यमंत्री, जब झारखंड राज्य अलग हो रहा था। और उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री जो थे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और राष्ट्रपति जो थे ये श्री KR नारायणन जी थे, जिनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था इस विधेयक में। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये हुआ था। तो इसका शुरुआत जो है, हरित क्रांति का शुरुआत ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि चला था 1961 से लेकर 1966 तक, इसी के बीच ये हरित क्रांति लाया गया था, जो कि वर्ष 1965 में ये इसकी शुरुआत कर दी गई थी हरित क्रांति की। इसमें अगर देखा जाए, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, मतलब हरित क्रांति के पिता जिसको बोलते हैं, ये MS स्वामीनाथन जी को बोला जाता है। तो आने वाले एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न जो कि कंप्यूटर से ये रिलेटेड है। तो ये है, विच मेमोरी इज वोलाटाइल मेमोरी, मतलब किस मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो ये रैम जो है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इसी को वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। और ये जो है, जो भी कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें करंटली रनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये रैम में ही ये चलते हैं। और ये जो प्रोग्राम जो हैं ये लॉस हो जाते हैं जब अगर पावर कट हो जाता है, मतलब अगर उसको ऑफ कर दें अचानक, तो वो जो भी प्रोग्राम चल रहा होगा वो लॉस हो जाएगा। और ये जो है रैम जो है, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ये इंस्टॉल्ड होता है। तो ये ध्यान में रखें, आने वाले हो सकता है एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब अगला प्रश्न जानते हैं दोस्तों, विच नेटवर्क इज शॉर्ट रेंज नेटवर्क, मतलब कौन सा नेटवर्क जो है वो शॉर्ट रेंज नेटवर्क है। तो इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए होंगे उसके अनुसार आप चूज कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये PAN जिसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, यही सबसे शॉर्ट रेंज नेटवर्क ये होता है, जो कि ये जो है वायरलेस कीबोर्ड जो होते हैं, माउस जो होते हैं, ब्लूटूथ होते हैं, इन सभी जो कनेक्ट होते हैं यही पर्सनल एरिया नेटवर्क के तहत ये कनेक्ट होते हैं। जो कि ये जो है स्मॉल एरिया में ये किया जाता है, जो कि ये 10 मीटर के अंदर ही ये नेटवर्क जो है ये काम करता है। उससे ज़्यादा अगर किया जाए तो वो नहीं काम करता है। तो ये ध्यान में रखें, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ये शॉर्टेस्ट रेंज नेटवर्क ये है। अगर इसमें अगर आपको ऑप्शन में अगर मिला होगा लैन, तो ये हो सकता है कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो भी शॉर्टेस्ट एरिया नेटवर्क है, अगर पेन ऑप्शन में नहीं होगा तो। अब इसमें जो है इसका फुल फॉर्म हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। तो पेन का जो फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो मतलब पूरे विश्व में ये काम करता है। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये एक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के अंदर ये काम करता है। और लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये आपस में जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं एक एरिया में, कोई मान लीजिए कोई बिल्डिंग में या फिर कोई ऑफिस में, उन सभी जो कंप्यूटर जो होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, वेयर डिलीटेड फाइल्स स्टोर, मतलब जो डिलीट किए गए फाइल्स जो होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं। तो ये जो स्टोर होते हैं ये रिसाइकल बिन में ये स्टोर होते हैं, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, टाटा मोटर्स स्टेबलाइज इन विच स्टेट एंड ईयर, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो जो टाटा मोटर्स जो है इसका स्टेबलाइज जो है मुंबई में किया गया था इसको, और 1945 में इसको स्थापित किया गया था टाटा मोटर्स को। तो ये था दोस्तों कुछ प्रश्न जो कुछ दोस्तों के द्वारा, कुछ भाइयों बहनों के द्वारा भेजा गया था। तो जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं और जिन्हें भी और क्वेश्चन याद हो वो आप मैसेज में टाइप करके सेंड कर सकते हैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पर आप
क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं। आने वाले एग्ज़ाम जो भी हैं, आज तो 27 तारीख का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, 28, 29, 30 ये एग्ज़ाम 1-2 सप्ताह तक चलने वाला है। तो वहाँ पर आप भेज सकते हैं प्रश्नों को, ताकि आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल पाए। और जो बाकी लोग जो हैं, जिन लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, वो सभी इसका लाभ उठा पाएँ, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जेएसएससी के द्वारा लैब असिस्टेंट में। और इसमें दोस्तों इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने बोला, झारखंड पीजीटी एंड लैब असिस्टेंट के टोटल 10 मॉडल सेट इसमें करवाए गए हैं। तो जो लोग का एग्ज़ाम जो है आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए रिक्वेस्ट है, या फिर जो भी है, अगर एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना हो तो आप ज़रूर से ज़रूर इन सभी 10 मॉडल सेट को कर लें। और झारखंड के जो जीके जीएस के क्वेश्चन हैं इसे भी कर लें, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इस चैनल में आपको वीकली करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। और पंचायत सेक्रेटरी जैसे सीजीएल का जो वैकेंसी आया हुआ है, इसके भी कुछ मॉडल सेट ये करवाए हुए हैं। तो ये भी आप देख के आप लाभ उठा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, उन सभी को फ़ायदा हो पाए, उन सभी बेनिफिट हो पाए। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और इसकी अगर पीडीएफ की ज़रूरत हो किन्हीं को, तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।